यही रसोई है, छोटी बहू से जल ले लीजिए। हाँ जी। बस माँ बस, मुझसे आपका दुख और नहीं देखा जाता। गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला। सच में चंचला, वो साड़ी कितनी सुंदर थी। मैंने जीवन में कभी ऐसी साड़ी नहीं देखी। जी करता है अभी पहनकर सबको दिखा। ये वही बर्तन है? हाँ दीदी, क्यों ठीक से नहीं धुले क्या? नहीं नहीं, ठीक है। इस जादूगरनी ने पल भर में ऐसा कौन सा जादू कर दिया इन बर्तनों में? ऐसी चमक तो सोने में भी नहीं आती। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो गया। आपकी महिमा की था कोई नहीं जान सकता प्रभु, कोई भी नहीं। किंतु पति के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं जानती हूँ आपके होते हुए मृदुला दीदी चाह के भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, परंतु अब मेरे पति को लौटा दीजिए। मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे प्रभु। उन्हें घर लौटा दीजिए प्रभु, घर लौटा दीजिए मेरे पति को। ओम जय श्रीनाथ हरे, स्वामी जय श्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय श्रीनाथ हरे। जिसके भाग्य में जो लिखा है श्रीनाथ, वो तो होगा ही, पर इसके कारण तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति पर संकट का आरंभ हो चुका है। बंद करो, बंद करो ये लोग, बंद करो ये पाखंड। तुम्हारा साहस कैसे हुआ यहाँ कर चिल्लाने? ये अपने को भगवान कहता है, धरती पर भगवान बना बैठा है। झूठा डोंगी। भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। जो मेरी बेटी का हाल हुआ वही तेरा भी होगा। पर क्या हुआ? भगवान श्रीनाथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना शीघ्र भूल गए? तेरे इसी भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। तो सुन ले, तेरा आशीर्वाद ही उसके लिए अभिशाप बन गया।
ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला। यदि तू उसे ससुराल वापस जाने के लिए नहीं कहता तो आज वो जीवित होती। मेरी फूल जैसी बच्ची को जलाकर मार डाला उन्होंने। ले जाओ इन्हें, हटा दो यहाँ से, ले जाओ। तुम लोग भगवान को दोष दे रहे हो। चलो यहाँ से, चलो हटो, चलो। पाखंडी, तू भी जल के मरेगा। जैसे मेरी बेटी मरी वैसे तू भी जल के मरेगा। चलो 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 चलो, स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी निरपराध की मृत्यु का कारण श्रीनाथ? नहीं देवी, किसी के मृत्यु का कारण श्रीनाथ नहीं बन सकता, किंतु ये मृत्यु श्रीनाथ के पतन का कारण अवश्य बनेगी। परंतु स्वामी, यदि हमारा पुत्र कलाधर चाहे तो? कलाधर इस समय न्यायाधीश है। वो जो भी करेगा पाप और पुण्य का आकलन करके ही करेगा। किंतु इस समय उससे माता रागेश्वरी का दुख नहीं देखा जा रहा है। इसका निर्णय तो कलाधर और स्वयं श्रीनाथ पर ही निर्भर है। ये अपने को भगवान कहता है। भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। तेरा आशीर्वाद ही उसके लिए अभिशाप बन गया। ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला। पाखंडी, पाखंडी, तू भी जल के मरेगा, तू भी जल के मरेगा। जैसे मेरी बेटी मरी, जैसे मेरी बेटी मरी, तू भी जल के मरेगा, तू भी जल के मरेगा। नहीं, क्या हो रहा है? कैसे हो गया? क्या अब मुझ में वो शक्ति नहीं रही? क्या मेरा आशीर्वाद फलित नहीं हो रहा है? क्या मैं भगवान नहीं हूं? क्या मैं भगवान नहीं हूं? पाखंडी, पाखंडी, तू भी जल के मरेगा, तू भी जल के मरेगा। जैसे मेरी बेटी मरी, जैसे मेरी बेटी मरी, तू भी जल के मरेगा, तू भी जल के मरेगा। नहीं, 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 मैं भगवान हूं। सच कर दूंगा कि मैं ही भगवान हूं। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने आशीर्वाद दिया था। आज केवल मैं आत्मा हूँ
और मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुमने मुझे ससुराल क्यों भेजा? पागल होने का आशीर्वाद क्यों दिया? क्यों दिया? नहीं, क्यों? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। अरे भगवान हूं मैं, सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही भगवान हूं। मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। क्या हुआ भगवान? क्या हुआ आपको? ये लड़की ये मुझसे प्रश्न कर रही है। कौन लड़की? यहाँ तो कोई नहीं है भगवान। यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, लेकिन मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान हूं मैं। सुनो रागेश्वरी, हम लोग शंकर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। माताजी और पिताजी की इच्छा थी कि वो दर्शन करके आ जाएं। जी दीदी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। पर ध्यान रखना, चंचला से भोजन बनवा लेना, क्योंकि मंदिर से लौटते ही सभी को भूख लग जाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि भोजन समय पे तैयार हो जाए। जल्दी करो बहू, नहीं तो मंदिर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। इंदुमती और देवनाथ कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बाबूजी, चलते हैं। जैसा कहा है वैसा ही करना, भोजन वही बनाएगी। अरे बहू, सारा काम ठीक से करना। भगवान श्रीनाथ की, भगवान श्रीनाथ की, भगवान श्रीनाथ की, भगवान श्रीनाथ की। प्रभु, बड़ा संकट आन पड़ा है गांव पर। भयानक सूखा पड़ा है इस साल। बादल आकर लौट जा रहे हैं और खाने को अन्न तक भी नहीं है। 2-3 लोग तो भूख से मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। हमें इस सूखे से बचा लीजिए प्रभु। हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। शांत, शांत। सुनो इंद्रदेव, सुनो वरुण देव, मैं भगवान श्रीनाथ अपनी पूरी शक्तियों के साथ तुम्हें आदेश देता हूं कि अपना हाथ छोड़कर बरसना शीघ्र आरंभ करो। सुन रहे हो ना इंद्र? सुन रहे हो ना वरुण? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या भगवान की शक्तियां खत्म हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरी शक्तियां जरामर है। धूमकेतु, चंद्रकेतु जी, पंचंगनी आपकी व्यवस्था करो। कैसी आपकी आज्ञा? जब तक इंद्र मेरे सामने नहीं झुकते मैं पंचंगनी तप करूंगा। सावधान इंद्र, सावधान। मैं भगवान श्रीनाथ तुम्हें वर्षा करने के लिए विवश कर दूंगा। कौन है ये दुस्साहसी जिसका ऐसा साहस है जो मुझे चुनौती दे रहा है? अनर्थ देवराज, अनर्थ। सुना आपने देवराज? पृथ्वी लोक से आपको आदेश आ रहे हैं। कहीं पंचाग्नि तप करके वो आपके सिंहासन पर अधिकार तो नहीं करना चाहते? नहीं देवर्षि, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और जिसने मुझे चुनौती दी है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। नारायण नारायण। तो क्या श्रीनाथ का पंचाग्नि तप व्यर्थ हो जाएगा देवराज?
व्यर्थ ही नहीं देवर्षि, ये पंचाग्नि तप उसके अंत का कारण भी बनेगा। परंतु क्या परमपिता ब्रह्मा शांत बैठे रहेंगे? परमपिता ब्रह्मा प्रकृति के रहस्य को भली भांति समझते हैं देवर्षि। उस अज्ञानी और भ्रमित मनुष्य के लिए हमें कदापि वर्षा करने के लिए आज्ञा नहीं दे सकते। नारायण नारायण, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा देवराज। किंतु हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि श्रीनाथ जैसे साधारण मनुष्य को चाहे आपका कोप झेलना पड़े या नहीं, परंतु पृथ्वीलोक के प्राणियों का कोप तो अवश्य ही झेलना पड़ेगा। नारायण नारायण। भगवान श्रीनाथ